देवराज भरोसा नहीं कर पाया, पर महादेव ने भरोसा करा था कि तू मेरी शरणागति में आया है, शरणागति में आया है। बीज भूमि में सीधा डालो चाहे उल्टा डालो, बीज भूमि में कैसे भी डालो, सीधा डालो चाहे उल्टा डालो, बीज भूमि में जो तुमने डाला है वो अंकुरित होगा कि नहीं होगा? बोलिए, जम के बोलिए, होगा ना? अब बीज सीधा है कि उल्टा ये आपको नहीं मालूम, आपने तो उस जमीन में डाल दी, वो अंकुरित होगा, भले वो सीधा डले चाहे उल्टा डाले, बीज बीज है। पृथ्वी का काम है उसको अंकुरित करना। हमने पहले हमारे घर में वो निमाड़, निमाड़ जानते हो, ऐसे पट्टे की खटिया थी, पलंग, ऐसा निमाड़ का बंडल आता है, ऐसा उस पे लपटा रहता है। तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? वो हमारे इधर क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम, देखा है ना आप लोगों ने? ऐसा रोल आता बंडल उसका, फिर हम उसको पलंग पे उसको कसते थे। अब परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि बहुत कुछ हो, तो वो हमारे यहाँ हमारे दादाजी का बस एक ही पलंग था, वो भी निमाड़ का पलंग था, निमाड़ का। जब पूरा बाबा का धाम, कुबेरेश्वर धाम जब पूरा बन जाएगा, तो हम हमारी जो पुरानी चीजें हैं ना, वो आप सबके लिए कुबेरेश्वर धाम पे रख देंगे, कम से कम आप दर्शन तो कर सकेंगे कि ये जो गुरुजी बोलते थे वो यही है। अब निमाड़ का पलंग, और घर में ऐसा कुछ था नहीं, और छोटी छोटी अवस्था थी, तो वो सिमैया खाने का बड़ा शौक, और वो भी आम के रस। ठीक है, आप लोग खाएं कि नहीं खाएं? खाएं ना? सिमैया बोलते क्या बोलते? सिमैया ही बोलते ना। अब उसकी एक मशीन आती है, उस मशीन को पलंग, जो पलंग की जो पार्टी होती है ना चारों तरफ, उस पार्टी के अंदर उसको कस देते हैं, और कसने के बाद एक व्यक्ति पलंग के ऊपर बैठ जाता है और एक व्यक्ति नीचे। ऊपर वाले का काम जम के बोलो घुमाने का, और नीचे वाले का काम, अब वो आटे की जो लोई होती थी वो उसके अंदर ऐसे दोनों अंगूठे से घुसा। अब कभी कभी ऐसा होता कि वो अंगूठे से घुसे ही नहीं, फिर जाते रसोई घर में और बेलन उठा के लाते। हमको लगता है तुम लोगों ने भी जरूर बनाई है, पक्का। हम अकेले उसमें नहीं कि तुम भी हमारे साथ में हो। आज पक्का हो गया कि बहन भाई का पक्का संबंध है, मतलब आज पक्का हो गया कि मेरी जीजियों ने भी बनाई हो। अब वो अंदर जाते हो, बेलन उठा के लाते, अब वो बेलन से उसमें, अब इतने में हमारी मम्मी हमको चिल्लाती, अरे वो दूसरे की मशीन है, टूट जाएगी, काय को बेलन से ठूस रहा है, उसको हाथ से। और हमारी मम्मी का काम था, वो नीचे जो सिमैया आती है उसको तोड़ तार पे डाल और आटा उसन कम को देती जाती है। तो अब हाथ से ना ठूसे तो उसे बेलन से ठूसे। हमारी मम्मी कहे, बताओ ये कोई तरीका है तुम्हारा बेलन से उसको ठूसने का? हमने कहा मम्मी वो अंदर नहीं जा रहा, तो हमने बेलन से ठूस दिया। हमारी उस दिन से आदत पड़ी हुई है आज तक, जो तुम्हारी बुद्धि में सही से नहीं घुसता तो उसको घुसाने का प्रयास कर देते हैं। सिमैया खूब बनाई तो उस दिन से बुद्धि में आ गया,
देव, शंकर की कथा देव देव देव। नी जाए तो फिर इसको बैलेंस, फिर नी जाए तो इसको पहुंचाना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। जाओ शिव के मंदिर तक जाओ, चाहे कैसे भी जाओ। आटा अंदर जाना चाहिए, भले वो हाथ से जाए चाहे बेलन से जाए, पर अंदर जाए तो सिमैया बने ना। अंदर जाए नहीं तो सिमैया कैसे बनेगी? उसी तरह लोग कहते हैं हमारा दुख मिट जाए, दुख मिट जाए, दुख मिट जाए। तो दुख कहने से मिटेगा क्या? तुम मंदिर के अंदर जाओगे तो ही तो सिमैया बनेगी। मशीन में जाओगे तो ही तो सिमैया बनेगी। तुम अंदर जाओगे तो ही तो दुख कटेगा। बड़ी बोल्ड आवाज है दादा। बहुत दमदार हो रहे तुम लोग। गजा कुशीनगर वालों, घर जाके नजर उतर लेना हो। तुम्हारी आवाज को दमदारी तो बहुत है। लग रहा है आज सही जगह कथा करने आए हैं, महसूस हो रहा। शंभो बोल बम का नारा है। अब मंदिर तक जाना हमारा फर्ज है, मंदिर के अंदर तक जाना। आटे को अंदर भेजना फर्ज है। फिर उसकी सिमैया ऊपर जो बैठा है, सिमैया कौन बना रहा है? अपने आप मशीन बना देगी क्या? नहीं, ऊपर जो बैठा है, पलंग के ऊपर जो बैठकर घुमा रहा है, सिमैया उससे बन रही। अपना फर्ज अंदर तक धकेल कर मंदिर तक तुम सबको भेज देना। उसके बाद उसकी जवाबदारी है, जो मशीन चला रहा है वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। ऊपर जो बैठा, जो पलंग पर बैठा है वही घुमा रहा है। नीचे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं घुमा रहा, ऊपर बैठकर घुमा रहा आराम से। थोड़ी थोड़ी देर में वो पांव भी लंबा कर ले, उसकी मर्जी। और वो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अपन से कहता उल्टा है, पानी लाओ पीने के लिए। और अपन के तो नहीं ला रहे, तो वो मस्त हुई। अब दो काम कैसे कर ले? तो कभी कभी ऐसा होता है वो पानी पीने चले भी जाए तो दोनों काम करना पड़ता है। इधर से कभी ऊपर वाले का काम है मशीन को चलाना, नीचे वाले का काम है, संत का जो काम होता है, महात्मा का जो काम होता है, एक साधु का जो काम होता है, एक सन्यासी का जो काम होता है, एक कथाकार का जो काम होता है, एक ब्राह्मण जन का जो काम है, वो काम यही है, तुम्हें कैसे भी मशीन के अंदर अर्थात परमात्मा के मंदिर तक, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक बार तुम्हें भेज दिया जाए, उसके बाद वो तुम्हें घुमाकर तुमको कल्याण कर ही देगा, वो तुम्हारा उद्धार कर ही देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। फिर हमें नहीं सोचना है, फिर हमारा विचार नहीं करना, फिर हमको ये विचार कर लेना कि हम भगवान के मंदिर तक पहुंच गए, उसकी चौखट तक पहुंच गए, उसके दरवाजे तक पहुंच गए, उसके द्वार तक पहुंच गए, उसके द्वार तक पहुंच गए, फिर वो निभाएगा। उसके द्वार तक पहुंच गए, फिर वो समझ जाएगा कि हम क्या करना है। आप जाओ उसकी चौखट तक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, उमंगता के साथ आप पहुंचो उसके साथ। अच्छा, बहुत ध्यान रखने वाला विषय है, बहुत ध्यान रखना। सिमैया को तोड़ने की भी कला होती है। कोई कोई ऐसे एकदम तोड़ ले तो जिस पे डालते हैं उस पे गट्ट पड़ जाता है। बोलो सही है कि गलत? नीचे जो सिमैया आती है उसके लिए हवा करने वाला भी बिठाना पड़ता है, जिससे वो उलझे नहीं, उलझे नहीं। उसी तरह संसार में तुम उलझो नहीं,
इसलिए ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र, ये हवा देते रहते हैं कि संसार सागर में आने के बाद तुम उलझ मत जाना, थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति में रमे रहना, स्मरण करते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाएगी। कहीं भटकना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं इधर उधर मत भटकना। संसार सागर में आए अगर भटक गए तो फिर वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे। कितनी बार जन्म लोगे, कितनी बार मरोगे, जरा विचार करिए। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बेवड़ा मर गया और अपनी आंखें दान कर गया। क्या दान करके गया? जम के बोलो जरा। बेवड़ा मरा, अपनी आंखें दान कर गया। डॉक्टर ने पूछा तुम्हें सब दिखता है? बिल्कुल। आंखें अच्छी है? बहुत बढ़िया। पर सुबह जल्दी खुलती नहीं है। आंख को खोलने का तरीका क्या है? बेवड़े से पूछा डॉक्टर ने। कैसे खुलेगी? अब तुम सब जानते होगे कि बेवड़े की आंख कैसे खुलती है। कैसे खुलती नहीं है जल्दी, आंखें खुलती नहीं। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने नेत्र का दान किया है, हम किसी को तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आंखें दे देंगे, कम से कम व्यक्ति को दिखाई तो देगा, दिखेगा तो शरीर। बेवड़े ने कहा तुम भले किसी के भी आंख लगा देना, पर उससे कह जरूर देना कि ये एक बेवड़े की आंख है। एक मदिरा पीने वाले की, एक नशेले की आंख है, इतनी जल्दी खुलती नहीं। जब तक ये बोतल देखेगा नहीं तब तक आंख। डॉक्टर ने कहा तो हमें तुम्हारी आंख नीची है, चाहिए ये रख लो। एक बेवड़ा, एक नशे में डूबने वाला अपने नेत्र जब खोलता है, जब सामने बोतल हो गए, क्यों सोचना हम भी शिव की भक्ति में डूबने वाले हैं, हम भी शंकर का नशा करने वाले हैं, हम भी शिव नाम के नशे में डूबने वाले हैं। हमारी शुरुआत सुबह की शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हमारी शुरुआत भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हम शिवालय जाएं, देवालय जाएं, शंकर के मंदिर जाएं, घर का छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी शंकर के मंदिर जाए। क्यों? उसका एक कारण है, अगर घर का बच्चा है उसको तकलीफ आएगी तो कोई दूसरा उसका साथ नहीं देगा, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। युवान व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में दुख आएगा तो उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा, कोई दूसरा साथ नहीं देता। जिंदगी में जब दुख सामने आकर खड़ा होता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो साथ देता है, कोई दूसरा साथ नहीं देगा। साथ देगा तो केवल एक देवादिदेव महादेव। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी में, जमीन में बीज उल्टा डले सीधा डले, कैसा भी बीज डालो वो अंकुरित हो जाता है। उसी तरह तुम किसी भी भाव से तुम्हारा मन लगे, जैसे इन्होंने लिखा, हमारा विश्वास नहीं था फिर भी हमने 5 रुपए की सरसों मंगवा कर उपाय कर कर देखा। क्या सियोर वाला महाराज को, भले तुम्हारा मन हो ना हो, विश्वास हो ना हो, अविश्वास हो, कैसे भी हो, पर तुम शंकर का अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी का बताया गया एक उपाय भी तुम कर रहे हो, और अगर तुमने कर लिया तो भले तुम्हें लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पर दिल से अगर करा है, उसने दिल से स्वीकार करा है, और दिल से स्वीकार किया तो उसने देने में पीछे नहीं हटा, देने में पीछे नहीं हटा। अब भरोसा न छोड़िए, और हम फिर निवेदन करेंगे सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करना।
सीवर वाले महाराज पर काय का भरोसा कर रहे हो? जैसे तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम रोटी खाओ वैसे हम रोटी खाएं, जैसे तुम सो वैसे हम, जैसे तुम कपड़े पहनो वैसे हम कपड़े पहनो। उसमें सीवर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करो, पर भरोसा करना है तो सीवर वाला महाराज जो कथा कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, उस शंकर पर, उस देवाधिदेव महादेव पर, महादेव पर, मेरे शिव पर भरोसा जरूर करना। हम पर रत्ती भर भरोसा मत करो, पर महादेव पर भरोसा करो, वो तुम्हारा साथ देगा।